हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चली रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में भी हमने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। हमने उन क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपने क्लासेस देख ली हैं। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर एक बार रिवीजन के लिए जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फॉर योर एग्जाम, तो वो आप हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको टोटल जो है वो 55 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपके आपके एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेंगे। और जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो या तो आप एप्लीकेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टॉपर्स टारगेट। और वहां जाकर आपको एक मॉक टेस्ट का जो है वो मिल जाएगा ऑप्शन। वहां जाकर आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको वहां पर कुछ अमाउंट भी शो होगा, लेकिन आपको कोई अमाउंट नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर योर एग्जाम। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि फर्स्ट नेशनल मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 की पहली नेशनल मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 वाज इनॉग्रेटेड, यानी कि उद्घाटन इन विच इंडियन सिटी की किस भारतीय शहर में हुआ था। तो किस भारतीय शहर में हुआ था? वो हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ था? वो हुआ था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन। पहला है मुंबई में, जयपुर में नहीं, न्यू दिल्ली में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। और कौन सी डेट को हुआ था? ये हुआ था 3 मई 2025। ठीक है, डेट अगर कोई पूछ ले तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 3 मई 2025। और किसके थ्रू हुआ था? ये हुआ था बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू ये हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में। डेट क्या है? 3 मई। और किसके थ्रू हुआ था? बाय प्रेसिडेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। क्या पूछा है? प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला हु वाज इन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इज। ठीक है, कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए अंगोला के राष्ट्रपति कौन है? तो फिलिप न्योजी नहीं, वो थे जियो लोरेंसो। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड है इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल वाज ड्रिल इन विच स्टेट। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल जो है वो किस राज्य में खोदा गया, ड्रिल किया गया? तो आसाम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश में। बताना है कि किसमें। तो किसमें किया गया था? वो किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश में किस जगह, तो ये किया गया था दिरंग में। कहा? दिरंग। अरुणाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली कहा किया गया था? दिरंग में किया गया था। वेस्ट कोमेंग डिस्ट्रिक्ट बाय सीईएच, यानी कि सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालय स्टडीज इन में 2025। तो बेसिकली कौन, ये क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन ड्रिल जो है वो किस राज्य में खोदा गया था? तो वो खोदा गया था अरुणाचल प्रदेश में। जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता की कहानी। ठीक है, मेरी आत्मकथा। क्वेश्चन में पूछा है कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो किसकी आत्मकथा है? वो है अमित शाह की नहीं, जगदीप धांकर की नहीं, अनुराग ठाकुर की नहीं, वो है बंडारू दत्तात्रेय की। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराना हिल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कि जो किराना हिल है वो किस देश में स्थित है?
ठीक है, तो बताना है कि जो किराना हिल है वो किस देश में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि वो कौन से देश में है, वो है पाकिस्तान में। किस में है? पाकिस्तान। इंडिया नहीं, चाइना नहीं, पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। कि यूपीएससी यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी आर गवाई को, आफ्टर दैट अजय कुमार को, अमित सक्सेना को, उदय कुमार को। तो किसे किया गया था अपॉइंट? अजय कुमार को किया गया था। ठीक है, और अपॉइंटमेंट डेट क्या थी इनकी? तो अपॉइंटमेंट डेट जो थी वो थी 15 मई। ठीक है, क्या थी? 15 मई 2025। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, विच इंडियन क्रिकेटर, कि कौन सा इंडियन क्रिकेटर वॉज ऑनर्ड विद द स्टैंड एट वानखेड़े स्टेडियम। कि वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर स्टैंड बनाया गया? तो किसके नाम पर बनाया गया था? रोहित शर्मा। किसके नाम पे? रोहित शर्मा के नाम पे। तो सचिन तेंदुलकर नहीं, विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा। जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग संगरी बीन इज अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट? पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान। तो जीआई टैग प्राप्त संगरी बीन जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है वो किस स्टेट का है? तो वो है राजस्थान का। कौन सी स्टेट का है? वो है राजस्थान का। तो पंजाब नहीं, तमिलनाडु नहीं, राजस्थान। जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, पुष्कर कुंभ मेला। कि पुष्कर कुंभ मेला जो है हेल्ड आफ्टर 12 ईयर टुक प्लेस इन। कि यानी कि 12 साल बाद, ठीक है, 12 साल बाद आयोजित पुष्कर कुंभ मेला कहाँ हुआ? ठीक है, तो वो हुआ था आपका आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था उत्तराखंड में। तो पहला है आसाम नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 12 ईयर यानी कि 12 साल के बाद उत्तराखंड ने होस्ट किया था पुष्कर कुंभ मेला। कहां पर? एट केशव प्रयाग इन मानव विलेज। कौन से विलेज में? मानव विलेज में। और एट केशव प्रयाग। आप सभी जानते हैं कि जो पुष्कर कुंभ है ये एक पवित्र वैष्णव तीर्थ है। ठीक है, क्या है? ये एक पवित्र वैष्णव तीर्थ है जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। कि 12 साल में, हर 12 साल में एक बार लगता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये मेला तब लगता है, कब? जब बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर जो है वो एंटर करता है, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है वो मिथुन राशि में क्या करता है? प्रवेश करता है। और यह जो मेला है ये अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम पर क्या होता है? आयोजित होता है। ठीक है, और इस स्थल पर विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि वेद व्यास ने यही महाभारत की क्या की थी? रचना की थी। बट ये जो पुष्कर कुंभ मेला है ये छोटा होता है किससे? प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक कुंभ मेला से। ठीक है, और पुष्कर कुंभ मेला जो है वो अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ डिवोट्स और स्पेशली कहां से? फ्रॉम साउथ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच स्टेट अनाउंस अ सीड पार्क नेम। कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर बीज पार्क की घोषणा किस राज्य ने की थी? बिहार, झारखंड, मणिपुर वो की थी उत्तर प्रदेश ने। जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। किसने की थी? उत्तर प्रदेश ने की थी। तो उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया था, सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर क्या, यानी कि बीज पार्क यानी कि सीड पार्क विकसित करने की क्या की थी? घोषणा की थी। यह पार्क लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ में किया जाएगा। अतारी एरिया लखनऊ में किया जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली इसमें एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सीड यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को समय पर उपलब्ध, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना और साथ ही साथ फार्मर को सपोर्ट करना एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के थ्रू। आफ्टर दैट उत्तर प्रदेश का प्लान है टू स्टैब्लिश 5 सीड पार्क अक्रॉस द स्टेट इंक्लूडिंग किस किस में? गोरखपुर, बरेली, लखीमपुर और
बांधा। तो दिस इनिशिएटिव एम टू बूस्ट सीड क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी, क्रॉप यील्ड इंप्रूव होगी और एग्रीकल्चर इनोवेशन जो है वो अक्रॉस द स्टेट जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो ये थे 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया है। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।